हम सब युगों में तेरे विश्वासियों की गवाही के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विशेषकर उन सब बातों के लिए तेरे आभारी हैं जिनके लिए हम तेरे दास जकरियस हंस को स्मरण करते हैं। उन सब गुणों के लिए भी जो उनके प्रियजन उनमें देखते थे और उनके जीवन की उन सब बातों के लिए जिनसे तेरी दया और प्रेम प्रकट होता था। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि वे सदा के लिए शोक और रोग से मुक्त हो गए हैं और हमें आशा है कि वे अब तेरे साथ विश्राम में हैं। हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम हर उठाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जो पौलुस हमें सिखाता है जिसमें हमें दौड़ना है, विश्वास और कर्तव्य और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते हैं। वर्दे की अंत में हम अपने सब प्यारों के साथ उस चिरंतन नगर में पहुंचे जहाँ तू राज्य करता है। वहाँ फिर ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि ये बातें जाती रही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज देखिए मैं एक पुण्यतिथि का प्रेयर मीटिंग है, मैं वहीं जा रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं दिखलाऊंगी कि मैं किसका पुण्यतिथि का प्रेयर में जा रही हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। शुरुआत वर्ल्ड पॉपुलेशन में क्रिश्चियन हम लोग सबसे ज़्यादा हैं। परमेश्वर ने अवसर दिया हंस परिवार में बीते वर्ष आज के दिन में इस परिवार के पिता को परमेश्वर ने अपने उस अनंत काल के जगत के स्थायी स्थान बुला लिया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है और परमेश्वर को धन्यवाद प्रदान कराते हुए जीवित परमेश्वर की आराधना भी है। आत्मा है और आराधक है, उसके आराधक उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से सर्वशक्तिमान पिता और पवित्र हंस को आज के दिन में इस जगत में पहुंचा दिया। उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तुमने उसे इस जगत में उनके माता पिता के द्वारा भेजा और समय की परिपूर्णता में हुआ तो तुम्हें अपने पास उठा लिया और उस दिन को हमें स्मरण करवा एक वर्ष पूरे हो चुके हैं। परमेश्वर जो हमारे साथ हो अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पर उन्हें हम तेरी इच्छा के अनुसार इन कार्यों को तुझमें बने रह करके आपकी आराधना कर सकें। सामर्थ प्रभु यीशु ख्रिस्ट
योग्य नहीं रहा कि तेरा शुद्ध करना। कौन से देश देखता हूँ जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु करेगा तैयार मेरे लिए रहने का स्थान। मैं वहाँ जाऊँगा, प्यारे तुमसे मिलूँगा वहाँ। मैं वहाँ जाऊँगा, प्यारे तुमसे मिलूँगा वहाँ। अपने काम से करूँगा विश्राम। रोमियो के नाम पौलुस की पत्री 6वें अध्याय और उसका 1 से लेकर 14 पद तक। रोमियो 6वें अध्याय और उसका 1 से लेकर 14 पद तक। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हमारे लिए नियुक्त किया है कि इस दिन में फिर से परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें या परमेश्वर को ऐसा खाया, उसे हमें स्मरण दिलाया अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और वह पवित्र आत्मा हमें इन अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया और हमें स्मरण दिलाया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे पाते हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। रोमियो की पत्री जो 6वां अध्याय पवित्र शास्त्र है जिसकी ओर से हमने बपतिस्मा में धर्मशास्त्र को विकसित करने के लिए रूप किया और दफनाने और पुनरुत्थान की कल्पना के आधार पर विसर्जन बनाम छिड़काव के गुणों पर बात को सुनेंगे और यह तय किया है कि इसे किस पर लागू किया जाना है। के लिए ये एक संदेश, चाहे हम इस तरह की बहसों में किसी भी स्थिति हो जो रोमियो 6 में दर्शाया गया है कि हमारे पास रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के प्रति वफादार तरीके से जीने की शक्ति है। यदि हम 1 से 11 पदों को ध्यान दें तो हम देखेंगे कि मसीह को संदर्भित करने वाली क्रियाएं लगातार भूतकाल में है, लेकिन हमारे नए जीवन को संदर्भित करने वाली क्रियाएं नियमित रूप से भविष्य काल में है कि हम इस जगत में जीवन जीते हैं और इस जेरा सरी का घर में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है और परमेश्वर का आत्मा का जब समय पूरा हो जाता है इस जगत में, हमारे इस कार्यों के लिए हमें चुना गया है, उन कार्यों को जब हम कार्य करके पूरा कर लेते हैं, परमेश्वर को ऐसा लगता है और परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ समय जो कि अय्यूब नबी के कहने के अनुसार वह दिन, वह तारीख, वह महीना, वह वर्ष जब आ जाता है तो यह दिन आता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस चिरंतन नगर में हम जाएं, मतलब इस नाशुवर देह को छोड़ करके, इस नाश होने वाला देह शरीर को छोड़ करके से बना हुआ घर में चिरस्थायी स्थान में हमारे लिए जगह तैयार है। और तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों को जब हम खोलते हैं तो वहाँ स्पष्ट किया गया है हमारे लिए कि जो मृतक प्रभु में मरते हैं अब से वे धन्य हैं। जो मृतक प्रभु में मरते हैं धन्य हैं, मतलब इस देह को हमने ग्रहण कर लिया है।
फीस्ट में रह करके उसकी उपासना करके उसकी पूजा करके हमने मृत्यु को ग्रहण कर लिया है, तो हम बिल्कुल धन्य हैं। मतलब इस जगत में जो फ्रांसिस भगत के कहने के अनुसार अथवा पौलुस के कहने के अनुसार इस देह जो या हमें पाप कराता है, मन उस तरह भटकाता है कि परमेश्वर के विरुद्ध षड्यंत्र जो रचा गया है हम कहेंगे, उस रचा हुआ बात पर जो मन लगाता है इसी को हम छोड़ करके चले जाएंगे। और कहते हैं उस मसीह यीशु के लिए तूने उसे जगत में भेजा और वह मसीह यीशु हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया और हमें कर दिखाया कि हमें जीवन जीना है तो उसके समान। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व और उपलब्धियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वे शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, वे मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है कि वे दृष्टि में सर्वदा रहेंगे। वरदे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़ और विश्वास से करता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने सब प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है एक हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तूने हमें नियुक्त किया, तू अपनी दास की शालों में तेरी आराधना करें। हम सब पर बहुत आशीषों को प्रकट कर परिवारों में हमें सब प्रकार की आवश्यकता की वस्तुओं को प्रदान कर हम सब प्रकार की बीमारियों से चंगाई को ग्रहण करें और तुझे धन्यवाद की बलिदान चढ़ा सके। परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि तू आप ही हमारे यहाँ जो उपस्थित हैं परिवार के जनों पर बहुत आयत की आशीष, हमारे परिवार के बच्चों पर बहुत आयत की आशीष उड़ेल दे, उन पर सातों ज्ञान को बहुत आयत उसी ज्ञान के द्वारा इस जगत के कार्य को पूरा करें और हम सब मिलकर तेरी महिमा आवश्यकता की वस्तुओं को समय की परिपूर्णता में दिया कर और तुझमें बने रहकर जीवन को व्यक्त कर सके और हमारे जीवन के द्वारा तुझे हमारे प्रभु यीशु के द्वारा।
तो परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तुझे कि तूने आज के दिन में तो अपनी दासी सलोमी हंस के परिवार में हम सबको उपस्थित किया और तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में कि हमारे पिता स्वर्ग तेरे राष्ट्र के लिए को आज के दिन में बीते वर्ष जगत में देखा गया और उसे स्मरण करते हुए जबकि समुपदेशक के कहने के अनुसार जिन लोगों ने उसे देखा है उनके उस प्रेम को स्मरण करते रहेंगे जब तक जीवित उनकी संगति में रहते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि उनके उस प्रेम को हम स्मरण कर पाते हैं और उनकी हर अच्छाइयों को स्मरण करते हैं और तुझे धन्यवाद दे पाते हैं। जीवन की बातें हम भजन संहिता 133 में इस तरह से पाते हैं। क्या ही मनोहर और भली बात है जब भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। वह उस उत्तम तेज के समान है जो हारून के से डाला गया और उसकी दादी के होते हुए उसके कपड़ों की छोड़ कर सभी प्रकार माता धन्यवाद करते हैं। पारिवारिक जीवन आपकी देन है और माता पिता उनके बच्चे भाई बहन हर एक संग रह करके अपना पारिवारिक जीवन का आनंद पारिवारिक जीवन की आशीष आपकी ओर से हमें मिलती है और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज भाई और उनकी सलोनी विवाह के बंधन में द्वारा एकदम जीवन की आशीष उनको मिली और उनके प्रचार के बच्चे उनके प्रसंग रहे और भरपूर आनंद परिवार में आनंद में छाया और उन सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन यापन के लिए आपने सेना में एक अच्छे पद पर काम करने का अवसर दिया, सेवा करने का अवसर दिया और उनका सेवाओं को करके अपने बच्चों के साथ परिवार में रहते थे। मृत्यु एक सच्चाई है और हम उससे भाग नहीं सकते, सीख नहीं सकते। हमें उस स्थायी घर में रहना है क्योंकि डेरा सभी का घर को गिरा दिया जाता है परंतु उसके बाद हम सबों को वह स्थायी घर मिलता है जो हाथों से बना हुआ घर नहीं है जिसको हम स्वर्ग या स्वर्गीय कनान यरूशलेम के रूप में हम याद करते हैं जहाँ पर कि कोई किस्म का कोई नहीं है। आज जन्मदिन के अवसर पर प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हम मानव जातियों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है और इस संसारिकता का जीवन दिया है और प्रभु तेरी अगुवाई में हम इस जीवन को तेरे मार्गों पर आगे बढ़ पाते हैं। प्रेमी पिता, हम विशेष कर तुझे आज धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हुए विनती करते हैं। तूने अपने दास मनोहर पुरोहित जेम्स खंडूला को इस संसार में भेजा और उनके जीवन के द्वारा से प्रभु तूने अपनी महिमा, अपनी गवाही और अपने राज्य की वृद्धि के कार्यों को तूने निरंतर उनके जीवन के द्वारा से तू जगत में कार्य करता है। विशेषकर प्रभु विगत समयों में तूने कलीसिया के जिम्मेवारियों को सौंपा, एक पुरोहित के रूप में, प्रेरित के रूप में और प्रभु तेरे दाख बारी में कार्य करने के लिए तूने अपने दास को स्वस्थ जीवन सुबुद्धि प्रदान कर अपने भेड़ों की रखवाली के लिए जो जिम्मेवारी तूने दी थी उन कार्यों को तेरी आत्मिक अगुवाई के द्वारा से भली भांति कार्य कर पाए। इन सारे तेरे बड़े आशीष उपलब्धियों के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear.
गमछा ये दी है, ये फूल जन्मदिन बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान तक भी नहीं था, और ये करते करते मुझको सीखने का मौका मिला। और ज़्यादा करके बड़े शहरों में जमशेदपुर ही में मैं बहुत लंबा रहा, शुरू से वहीं किया, और वहाँ मुझको सीखने का बहुत अवसर मिला। और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं डायसिस के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी, डायसिस के ट्रेजरर के रूप में भी, और सीनट में बहुत लंबे समय तक सीनट के एग्जीक्यूटिव मेंबर, कार्यकारिणी सदस्य मेंबर के रूप में, और बहुत सारे बिशपों को मैंने चुना, इसलिए कुछ कमेटियों में मैं रहा। और सीनट के जो एक बार क्या खोसला पूरा नाम याद नहीं है, उनके चुनाव में तब मुझको क्या कहा जाए कि पूरी जिम्मेवारी मुझको दी गई। इस तरह से तो मैंने छोटी उम्र से अपने अनुभव से बहुत सी बातों को सीखा, और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों को उठाने का भी मुझको मौका मिला। इसलिए मैं ईश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मिलिट्री से रिटायर होकर के मैंने चर्च के लेवल में काम करने के लिए वो उनको जिम्मेवारी मैंने दिया, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चर्च का काम किया लंबे समय तक। ऐसा ही जो रखेगा।
सांस लेना बंद मत करो। धन्यवाद। बैठिएगा। ये कहाँ गया? ओद आपको देखा ना तो अच्छा लगता बहुत सारे काम मैंने किए आप हमारे चर्च में भी हमारी सेवा कर रहे हैं आराधना में, और हमारे टोलों में भी आप अभी तक भी अपनी सेवाएं देते हैं, उसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पहले की परमेश्वर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद
अपनी आराधना हमें कराई और दिन के दोपहर के लिए अंत परिवार अपने प्रेम को भोजन वस्तु के रूप में परोसा। इस पर तो अपनी बहुत आशीष तेरे आशीषों को बहुत आयात से हम ग्रहण करें खाने के रूप में। और ये बनाया गया परोसने रातों पर भी हम शारीरिक रूप में ग्रहण करते हैं तो बल पाएँ और मुक्ति पाएँ और तेरी महिमा के कार्य। चलिए लोटा में पानी भी मिल गया। मजा आ गया था। 6 तारीख को वो भी आवाज आना चाहिए। वही तो आवाज आना चाहिए। चटनी क्या चीज का चटनी है? इमली की चटनी। इमली की चटनी। इमली और चटनी भी एकदम बेध्यान याद कर रहा था वो। नहीं आई है ना, इसीलिए। इधर मुझे दो। बस बस ड्यूटी मिला है क्या? नहीं है? नहीं ड्यूटी तो नहीं अच्छा। अपने से पापड़ ले लो, पापड़ अपने से ले लो। पापड़ नहीं खाएगी? अपने से लो, ले लीजिए अपने से। खाना तो नहीं खाना है? खाना है, पहले आपका फोटो खींच लेंगे उसके बाद। हाँ। निकाल दो सब्जी। बिना सब्जी निकाल। ये दे पापड़, अपने से लो। हाय हाय हेलो हेलो। हम तो रास्ता में खड़ा हो गए हैं तो वो चेयर को आगे कर इमली
मंडी और चलने के आपके लिए पनीर है दरकार बोल चलना इधर देखो। पीछे का सीन लीजिए, पीछे उधर देखो, कौन खाता है? उधर देखो ना, दादी क्या कर रही है। दादी का चश्मा देखो, देखो तो छुप आता है। इधर देखो, ए जा ए जा ए जा इधर ए जा देखो ना दादी, ए जा ए जा। ऊपर करो रे, हमको देखो, हमको 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 देखो, हमको। हाँ, देखिए गाइज रेयांश बाबू को, रेयांश तिलमी ऊपर करो मुंडी तब ना।